हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैप्टन। तो यार आज वाली वीडियो के अंदर एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करूंगा जो आपकी प्रिपरेशन का 50% तक रोल निभाता है। यस, आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मॉक टेस्ट के बारे में। क्या एक करेक्ट अप्रोच होती है मॉक टेस्ट देने की, किन बातों का ध्यान रखना है हमें, कब का मॉक टेस्ट देना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं आपसे डेप्थ के अंदर करने वाला हूं। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर दें। तो चलिए यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि एक्चुअल में मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस है क्या, ये मॉक टेस्ट आखिर बनते ही क्यों हैं। यार देखो, याद करो आप उस टाइम को, अपने क्लास 12th के टाइम को या फिर 10th के टाइम को, जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले सैंपल पेपर सॉल्व करके जाते थे। सैंपल पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कि वो 3 घंटे की जो ड्यूरेशन एक्चुअल एग्जाम में हम बैठने वाले हैं, उस 3 घंटे में हमारी स्ट्रैटेजी होगी क्या। हमें पहले सेक्शन ए करना है, हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करना है, या हमें लिटरेचर वाला पार्ट पहले करना है, या XYZ जो भी जिस भी आपके सब्जेक्ट का एग्जाम होता था आप पहले उसको प्रिपेयर कर लेते थे। सेम इसी तरीके से मॉक टेस्ट आपका रोल निभाता है। मतलब कि वो 1 घंटा जो है, वो जो 45 मिनट्स या 60 मिनट्स आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, आप उस 1 घंटे के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठकर उस हॉट सीट पर जब आप बैठोगे तो उस 1 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है वो चीज़ आपको आप सीखते हो मॉक टेस्ट से। यार देखो, दो चीज़ें होती है जब आप CBT एग्जाम्स देते हो। CBT से मेरा मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप जब देते हो तो एक्चुअल में वो जो घड़ी चलती है आपकी, 2 यहाँ पे चीज़ें होती है। पहली, आपने क्वेश्चंस करना सीख लिया, मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगने वाला है, क्या अप्रोच मेरी होने वाली है। और दूसरी जो कला होती है वो होती है उसी क्वेश्चन को, सेम फॉर्मूले को एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उस घड़ी की कट के बीच में आप कैसे सॉल्व करेंगे। CBT एग्जाम्स के अंदर पास या एक अच्छी रैंक वही स्टूडेंट लेकर आता है जो इन दोनों कला में महारत हासिल कर लेता है। तो यार देखो, 50% तक रोल आपका निभाया जाता है जब आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते हो, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हो। बट वहीं अगर आप लैग कर जाते हो मॉक टेस्ट के अंदर तो यहाँ पर आ जाती है बहुत बड़ी गलती। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, मॉक टेस्ट आपको देने ही देने। अब मैं बता देता हूँ, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। यार देखो, आज की डेट में आपके लिए जितने इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं ना, मतलब अगर आप उनकी प्रॉपर लिस्ट भी निकाल के देखोगे तो हर एक इंस्टीट्यूट आपको कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट फ्री देता है। और एक मैं राज की बात बताता हूँ, हर इंस्टीट्यूट का जो मॉक टेस्ट वो फ्री रखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत बारीकी से आपका डिज़ाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी बेस के ऊपर उन्हें एनरोलमेंट्स लेने होते हैं। तो अगर आप हर इंस्टीट्यूट के फ्री मॉक टेस्ट भी दे दोगे ना, तब भी आपको एक कंप्लीट सीरीज मिल जाती है मॉक टेस्ट की। बाकी अगर आप चाहते हैं कि एक पैक्ड आपको जो है प्रॉपर कॉम्बो मिल जाए मॉक टेस्ट का, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाए, आपको फुल लेंथ वाइज मॉक टेस्ट मिल जाए, तो आप हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल रहा होगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप करके मॉक टेस्ट सीरीज का जो इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। तो अब उसके बाद बात करते हैं यार एक्चुअल में कि मॉक टेस्ट देने कब होते हैं। यार देखो, आपके पास जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसमें से कुछ मॉक टेस्ट आप पहले अपनी प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, 3 से 4 मॉक्स, आप एडमिट कार्ड जब आपका आता है और एडमिट कार्ड आने के बाद जो टाइम स्लॉट वहाँ पे गिवन होता है, उस टाइम स्लॉट पे ही आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना। उससे होगा क्या, आपका ब्रेन जो है वो हैबिचुअल हो जाएगा उस टाइम फ्रेम में एक्टिवेट होने के लिए। देन उसके बाद आप कोशिश करना कि जो मॉक टेस्ट है आप डिफरेंट लोकेशंस पर बैठ कर दे। मतलब कि हो, कभी आप किसी एक रूम में बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, या फिर अगर एक ही रूम है तो एक रूम के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, कभी ईस्ट में बैठ गए, कभी वेस्ट में बैठ गए। इससे होता क्या है, हमारे ब्रेन को ना, देखो यार, ये बहुत ही ना हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो एक जगह बैठकर आप उसी जगह बैठकर आपने पढ़ाई की है, बहुत कुछ है, तो आपकी एफिशिएंसी उस सीट जगह पर आती है। बट एक्चुअल जब आप CBT एग्जाम देने जाओगे तो आपको सेंटर पे जाना है, तो इसलिए आपको इसको ट्रेन करना ही पड़ेगा। और जो कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एंड डे में ना कोई चमत्कार होता नहीं है, जैसा जैसा हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं वो एक्चुअल में वैसा ही परफॉर्म करता है। देन उसके बाद यार देखो,
बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के जो मॉक टेस्ट होते हैं या फिर एक्चुअल जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर सेक्शंस आते हैं। बट अगर मैं स्पेशली सीयूटी की बात करूँ तो हाई चांसेस है, देखो अगेन अभी जो एनटीए ने आपको सिलेबस दिया है उसके अंदर एक ही सेक्शन के अंदर उन्होंने सारे चीज़ें डाल के दी हैं। दैट मीन्स आपका एक ही सेक्शन बनने वाला है सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। हालांकि अभी एक्चुअल में क्या होगा वो तो जब पेपर आएगा तो ही पता चलेगा, बट हाई चांसेस है कि एक ही सेक्शन के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती है जिनके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी ना स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है कि आप किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी वो बिल्ड करनी है। यहाँ पर मैं इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे 40 मिनट्स ही आपको दिए जाते हैं और आप उसके अलावा आगे स्विच भी नहीं कर सकते। बट ऐसे एग्जाम्स जिनके अंदर आप सेक्शंस के बीच में स्विच कर सकते हो थ्रू आउट योर एग्जाम, तो उसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पहले जीके करने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ पहले वर्बल करने में कंफर्टेबल होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं वर्बल पहले सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। होता क्या है कि मैं वो सेक्शन जो कि मेरा फेवरेट है उसको अगर पहले करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है और बाकी सेक्शन के अंदर जो है मैं थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी, आपको जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसको आपको पहले जो है प्रायोरिटी पे रखना है। आप उस सब्जेक्ट को ही पहले अटेम्प्ट हमेशा मॉक टेस्ट के अंदर या एक्चुअल एग्जाम्स में भी जरूर ले। अब उसके बाद एक बात आती है आपका 5 मिनट का बफर। यार देखो जो भी आपका टाइम फ्रेम होता है एग्जाम का उसके अंदर हमेशा से कोशिश करना कि आपके पास 5 मिनट का बफर हो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में क्या हो जाता है कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा होता, कभी माउस वर्क करना बंद कर देता है, कभी सीपीयू में कुछ इश्यूज आते हैं। तो जो टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं एक्चुअल एग्जाम में, तो कहीं आप उस 5 मिनट के चक्कर में सफ़र ना कर जाओ। इसलिए अगेन अभी से कह रहा हूँ ब्रेन को ट्रेन करके चलना है कि आपका जो एग्जाम है वो 5 मिनट पहले ही खत्म हो जाए। देन उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि एक्चुअल में जो सेक्शंस हैं उनके बीच में अपना टाइम अपना डिवाइड ज़रूर कर लेना। देखो यार अगर मैं जीके सेक्शन की बात करता हूँ तो जीके एक ऐसा सेक्शन है कि वहाँ पे आप कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आती है और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, आप इसके अंदर एक्स अज्यूम नहीं कर सकते कि चलो गांधी जयंती को एक्स मान ले तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, आर पार की गेम है। तो जीके जैसा सेक्शन जो है मेजर जो आपके एंट्रेंसेज होते हैं उसके अंदर 25 क्वेश्चन वो जीके के पूछता है। तो 25 क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट रख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वांट के अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये जो टाइम डिवीजन है बच्चे, ये आपको देखनी ही पड़ेगी और इस स्ट्रैटेजी जो आपकी बिल्ड होगी वो मॉक टेस्ट से ही होगी। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो आप फील कर पा रहे हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर मुझे बोलते हुए सुना होगा, बहुत सारे लाइव सेशंस के अंदर मुझे बोलते हुए सुना होगा, दैट इज आर्ट ऑफ स्किपिंग। अगर आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग नहीं आता है बच्चे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्या है ये आर्ट ऑफ स्किपिंग? अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर फिर से बता रहे हो। यार देखो, जो जिसको नहीं पता उसको तो बताना मेरा फर्ज है। आर्ट ऑफ स्किपिंग में क्या होता है, आपको आपका जो पेपर है वो 3 राउंड के अंदर जो है करना होता है। पहला राउंड वो होता है जिसके अंदर आप पूरा पेपर गो थ्रू कर जाते हो और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हो जो कि आपके बेस्ट है, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया और वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। जब आप पहला राउंड लगा देते हो तो उसी के अंदर आपको पूरे पेपर के बारे में पता चल जाता है कि हाँ इस पेपर के अंदर और कितने क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो हो जाएगा, और ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे स्किप करना ही करना है। तो वो क्वेश्चंस जिनको आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम अभी लग रहा है बट मैं बाद में इसको सॉल्व कर सकता हूँ, वो आप पहले ही राउंड में कर लेंगे मार्क फॉर रिव्यू। यार ये जो ऑप्शन मार्क फॉर रिव्यू का बनाया ना, पर्पल कलर का जो हाईलाइट होता है मार्क फॉर रिव्यू करने का, इतना बेस्ट ऑप्शन है ये, जिससे आपको एक ही राउंड के अंदर पूरे पेपर का निचोड़ पता चल जाता है कि इस एक्चुअल एग्जाम में मेरे मार्क्स आने कितने वाले हैं। तो मार्क फॉर रिव्यू कीजिएगा पहले राउंड में ही, और दूसरे राउंड के अंदर सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप तीसरे राउंड के अंदर वो क्वेश्चंस जो कि आपके सामने जिंदगी में ही पहली बार आए हैं या फिर आपने कभी वैसे क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना अगर टाइम बच जाए। अदरवाइज बेटर है कि हम इसको स्किप कर दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारी वहां पर होगी। तो आई होप यार आपको क्लैरिटी मिली होगी कि एक्चुअल में मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से मॉक टेस्ट एक्चुअल में देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, ये सारी बात मैंने आपसे कर ली है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा प्यार आपके लिए।